हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट टू कार्बोनाइल कंपाउंड को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट हम इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। द ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। यहाँ ऑर्गेनो मैग्नीशियम क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ जो मैग्नीशियम मेटल है कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, जिसे हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं, इसलिए इसे हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर रिप्रेजेंटेड एज RMgX, वेयर R एल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनिल और एराइल ग्रुप हो सकता है, और X यहाँ पर क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ R जो है ये ग्रुप हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव एज अ अम्पोलंग रिएजेंट। अम्पोलंग का मीनिंग हम यहाँ देख लेते हैं कि क्यों इसे अम्पोलंग रिएजेंट कहा जाता है। द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज पोलर एंड जनरेट न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। ये देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट हो रहा है, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होती है, और यहाँ मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है। कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड पोलराइजेशन ऑफ द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड विच जनरेट एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो अब हम यहाँ पर अगर कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड देखेंगे तो इसमें यहाँ ब्रोमीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? माइनस चार्ज होता है, और यहाँ पर कार्बन क्या है? प्लस चार्ज है, जिसे हम पार्शली पॉजिटिव और पार्शली निगेटिव से शो करते हैं। दिस एबिलिटी टू इन्वर्ट द पोलैरिटी ऑफ कार्बन एटम allows the Grignard reagent to function as a carbon nucleophile। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, जबकि इस टाइप के कंपाउंड में ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। तो यहाँ क्या होता है? इनफैक्ट दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स पोलराइजेशन। तो यहाँ रिवर्स पोलराइजेशन होता है, और इस पूरे फिनोमेना को हम अम्पोलंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए एज ए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैव ग्रेट यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब हम रिएक्शन देखेंगे। यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड का फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और सेकेंड स्टेप में एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन होता है, और प्रोडक्ट में हमें एल्कोहल मिलता है। तो यहाँ एक्वस एसिड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे एसिडिक वर्कअप भी बोला जाता है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। ये मैकेनिज़्म जो 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया गया है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और RMgX को हमने इस तरह से लिखा है, R पे माइनस चार्ज होता है और MgX पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ निगेटिव वाला एटम जो है इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला एटम जो है इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं हेलो मैग्नीशियम हैलाइड। तो फर्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड मिला। सेकेंड स्टेप में हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड का एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है? ये देखिए, ये इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो ये क्या करेगा? इस एक्वस एसिड में से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये जैसे ही इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, और ये H2O के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। अब जो MgX प्लस है, ये इस X माइनस के साथ रिएक्ट करके MgX2 में एलिमिनेट हो जाता है, तो हमें प्रोडक्ट क्या है? एल्कोहल जो है मिल जाता है। अब हम इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। ग्रिग्नार्ड एडिशन और इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स अराउंड द कीटो ग्रुप
or in Grignard reagent or both. In the event of the presence of bulky group in both or either of the reactants, the extent of the addition is reduced or the reaction does not take place or some abnormal product is obtained. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर रिएक्टेंट में कीटो ग्रुप के साथ कोई बल्की ग्रुप अटैच है तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में यह रिएक्शन जो है नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ नो रिएक्शन लिख दिया है। और सेकंड पॉइंट ये बोला गया है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर में कोई बल्की ग्रुप है तब भी यह रिएक्शन जो है नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता, इसके यहाँ रीज़न आगे दिया गया है। इफ़ द बल्की ग्रुप ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज़ बीटा हाइड्रोजन then with some hindered ketone reduction of the carbonyl group via hydride ion transfer is observed। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन कैसे हुआ, ये MgX से अटैच पहला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फ़ा कार्बन, और सेकंड कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा। तो बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। तो ये बीटा हाइड्रोजन क्या करता है, इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन से अटैच हो जाता है, या हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हुआ तो ये क्या करता है, इस कीटो ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस होने नहीं देता है और इसके साथ जाके ये क्या है, बॉन्ड बना लेता है और O जो है MgX के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और इस तरह का हमको एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमको अल्कोहल जो है नहीं मिलता है। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड लिया गया है, इसे हम अल्फ़ा और बीटा कार्बन भी बोलते हैं। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कंपाउंड है। जब इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमको 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। और सेकेंड, ये कीटो रिलेटेड कंपाउंड है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो कंपाउंड है और इसका जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस प्रोडक्ट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को समझने के पहले हमें कुछ और बातें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएजेंट जो है दो तरह से होते हैं, एक हार्ड रिएजेंट होता है और एक सॉफ्ट रिएजेंट होता है। हार्ड रिएजेंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, इसलिए ये क्या करता है, ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देता है और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट एडिशन भी कहते हैं। सॉफ्ट रिएजेंट जिसमें होता है वो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता है और इसे हम कॉन्जुगेटेड एडिशन भी कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इस रिएक्शन में 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिला है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि हार्ड रिएजेंट जो है हार्ड स्पीसीज़ के साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है और सॉफ्ट रिएजेंट सॉफ्ट स्पीसीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, हार्ड सॉफ्ट के साथ नहीं करता है। ये आपने यूजी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमको 1,2 एंड 1,4 एडिशन मिलता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया है, एल्डिहाइड का हमने यहाँ पर पोजीशन में लिख दिया है 1, 2, 3, 4 और यहाँ RMgX है। तो ये 1, 2 पोजीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन क्या है, हार्ड स्पीसीज़ है। हार्ड स्पीसीज़ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। एक प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है कि इस स्पीसीज़ का साइज़ जो है छोटा होता है। तो यहाँ अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन का कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे आता है। तो इसलिए ये क्या है, ये हार्ड स्पीसीज़ है। तो RMgX क्या होता है, यहाँ R माइनस जो है इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये माइनस है प्लस के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ ये MgX जो है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा एडिशन मिलेगा, 1,2 एडिशन, क्योंकि RMgX जो है 1,2 पोजीशन पे ऐड हो रहा है, 3, 4 एडिशन पे ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि ये सॉफ्ट स्पीसीज़ है कंपेयर टू दिस। तो ये 1,2 एडिशन हमें मिल जाएगा और इसे हम डायरेक्ट एडिशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस फर्स्ट वाले रिएक्टेंट जिसमें हमने एल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर 100% इल्ड हमें क्या मिल रहा है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर ध्यान रखना है। सेकंड में हम देखेंगे कि यहाँ पर कीटोन का लिया गया है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कंपाउंड।
तो ये देखिए, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कंपाउंड है, इसे भी हमने नंबरिंग दे दिया है 1 2 3 4। तो ये चूँकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट में है, इसलिए ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा। तो हमें यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ ये मिल जाएगा। इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ R जो है इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये कौन सा पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, और यहाँ MgX कहाँ, इस ऑक्सीजन पे, इसका नंबरिंग है 1। तो यहाँ पर 1 और 4 पोजीशन पर एडिशन हो रहा है, इसलिए हम इसे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसे कॉन्जुगेट एडिशन भी कहा जाता है। इस तरह से हमें यहाँ पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है मिलते हैं।